to my YouTube channel, and today video is very special and very exciting क्योंकि जब आप इस कहानी को अच्छे तरीके से सुनेंगे और समझेंगे तो आप भी एक पल के लिए भी आपका ध्यान कहीं इधर उधर नहीं भटकेगा। ये कहानी ही कुछ ऐसी है जिस पर कोई भी विश्वास करने से पहले 1000 बार सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि क्या वाकई में ऐसा कुछ एक माँ अपने ही सगे बच्चे के साथ में कर सकती है या फिर नहीं। ये कहानी इंसानियत को झकझोर कर रख देने वाली है कि जो कहानी है, इस कहानी में एक जो सगी माँ होती है वो अपने ही सगे बच्चे को पहले तो ज़मीन पर घसीटती है। घसीटने के बाद ये जो इस कहानी में ये जो माँ होती है, ये माँ अपने बच्चे को ज़मीन पर घसीटती है, घसीटते हुए आगे बढ़ती है। और फिर ऐसा क्या हो जाता है कि एक सगी माँ अपने बच्चे की गला काटकर हत्या करने पर और उसका सर भूनने पर आग में मजबूर हो जाती है। तो आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हाजिर हूँ फिर से एक ऐसी ही सच्ची घटना और सच्ची कहानी के साथ। मुझे आप लोगों को इस कहानी को जब मैं सुनाती हूँ तो इस कहानी को सुनाने का मकसद आप में से किसी की भी भावनाओं को चोट पहुँचाना या आहत करना बिल्कुल नहीं होता, बल्कि समाज में घट रही घटनाओं से आप लोगों को जागरूक कराना होता है। तो चलिए फिर इस कहानी को मैं आप लोगों को पूरे सिलसिलेवार तरीके से सुनाती हूँ और इसकी हकीकत भी बताती हूँ। तो दरअसल इस कहानी की जो शुरुआत होती है वो शुरुआत होती है एक उत्तर प्रदेश में ज़िला होता है जिसका नाम बिजनौर होता है। बिजनौर में एक थाना होता है जिसका नाम हमीरपुर होता है और हमीरपुर में एक गांव पड़ता है। जलालपुर में एक छोटा सा परिवार होता है जिस परिवार में माता पिता और दादा और एक छोटा सा बेटा जिसकी उम्र सिर्फ 4 साल होती है। जो मेन घर के मुखिया होते हैं, यानी कि जो पिता होते हैं उस 4 साल के बच्चे का, उसका नाम होता है कपिल मिश्रा, और जो उसकी माँ होती है उसका नाम होता है आदेश देवी। और जो छोटा सा घर का बेटा होता है जिसकी उम्र अभी सिर्फ 4 साल होती है, उसका नाम होता है कल्लू। तो बात होती है एक रोज़ सुबह की, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो गांव होता है उस गांव में जो गांव के लोग होते हैं वो लोग शहर के मुकाबले काफ़ी जल्दी उठ जाया करते हैं। सुबह में वो लोग सुबह 4 से 5 बजे के बीच में खेतों में जाया करते हैं और खेतों में जाने के बाद वो जल्दी घर पे भी आ जाया करते हैं। तो वैसे ही एक रोज़ सुबह की बात होती है जब ये जो सुबह होती है हमेशा की तरह, और जो कपिल शर्मा होते हैं वो रोज़ाना की तरह गांव में जाने के लिए जो खेत होता है उनके वहाँ पे जाने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। और ये जो कल्लू होता है वो सब सुबह सवेरे उठ के सबसे पहले अपने दादाजी के पास जाता है। जब वो अपने दादाजी के पास जाता है तो उसके दादाजी उसको पास में ही एक गुब्बारा वाला आदमी होता है जो गुब्बारा बेच रहा होता है। कल्लू को वो गुब्बारा दिलाते हैं। कल्लू को गुब्बारा दिलाने के बाद वो घर पे आते हैं। उसके बाद जो कल्लू के पिता होते हैं कपिल शर्मा, वो खेत पे जाने के लिए अपनी बीवी से खाना मांगते हैं। जो उनकी बीवी होती है वो उनको खाना बना करके टिफ़िन में पैक करके देती है। अब जब खाना वो ले करके और कल्लू को वो बाय बाय बोल करके जब घर से बाहर जाते हैं खेतों की तरफ, तो सुबह का वो वक्त होता है 7 से 8 बजे के बीच में वो घर से खेतों में चले जाते हैं। अब जब वो खेतों में जाते हैं, अपना खेत में काम करते हैं। खेत में काम करने के बाद में अब उनको 10 से 11 बजे के बीच में घर वापस आना होता है, क्योंकि 10 से 11 बजे के बीच में खेतों में गांव में काफ़ी ज़्यादा धूप हो जाया करती है, जिस वजह से खेतों में काम करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने लगता है। अब जब कल्लू के जो पिता होते हैं जब वो घर पे वापस आते हैं 10 बजे के करीब, तो वो देखते हैं कि घर का दरवाज़ा खुला रहता है और ठीक घर के सामने जो अंदर वो बढ़ते हैं तो देखते हैं कि उनकी जो पत्नी है, उनकी पत्नी खड़ी हुई है गुमसुम। उनकी पत्नी को उन्होंने 1-2 बार आवाज़ दी कि कल्लू बेटा कहाँ पर है, दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो बिल्कुल गुमसुम पड़ी हुई थी। कह सकते हैं कि उसका जो पूरा शरीर था वो पूरे तरीके से सुन्न पड़ा हुआ था। वो एक भी बातों का जवाब नहीं दे रही थी
और ना ही वो कपिल की तरफ देख रही थी। अब कपिल भी हैरान रहेगा कि आखिर क्या बात है, क्या हो गया है आज इसको कि दरवाजे के सामने एकदम गुमसुम खड़ी हुई है, ना तो किसी बातों का जवाब दे रही है और ना ही खुद से कुछ बोल रही है। अब जो कपिल होता है उसकी नज़र पीछे की ओर पड़ती है जब वो देखता है कि ढेर सारी लकड़ियों को इकट्ठा करके वो वहाँ पर कुछ तो जल रहा है और वहाँ से काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से धुआं आ रहा होता है। अब कपिल तुरंत वहाँ पर पहुँचता है। जब वो जाकर देखता है तो वो हक्का बक्का रह जाता है। दरअसल लकड़ियों को इकट्ठा करके उसके ऊपर जो उसके बेटे यानी कि कल्लू का सर होता है और वो सर बहुत तेज़ी से आग से भुन रहा होता है, चिंगारियाँ उसमें उड़ रही होती हैं और पूरा सर एकदम भग भग करके जल रहा होता है। अब जब ये सारी चीज़ वो देखता है तो वो बहुत जल्दी परेशान हो जाता है, घबरा जाता है और काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुन के आसपास के सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं। अब जब सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं, अड़ोस पड़ोस के लोग, फिर कल्लू जो होता है उसके सर को वो लोग निकालते हैं वहाँ से और उसका सर जो होता है वो पूरे तरीके से झुलस चुका होता है, आग से पूरे तरीके से खराब हो चुका होता है। जो उसकी चमड़ी होती है वो पूरे तरीके से जल चुकी होती है। अब तुरंत सब लोग, गांव के लोग वहाँ पे पुलिस को फ़ोन लगाते हैं और वैसे गांव वालों को और उसके जो कपिल था उसको यही लग रहा था कि ये जो काम किया है ये किसी और ने मेरे बेटे को आकर के उसको हत्या करके उसको जला दिया गया है। लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी। सच्चाई तो ये थी कि उसकी सगी माँ यानी कि कल्लू की सगी माँ और कपिल की बीवी अपने ही बच्चे की पहले तो धारदार हथियार फावड़े से उसका गला काट देती है और गला काटने के बाद में पहले तो वो उस कल्लू का यानी कि अपने बेटे का सर काट करके गैस पर जलाने की कोशिश करती है। लेकिन क्योंकि गैस का जो गोल गोल छोटा छोटा होता है वो छोटा होता है, उसमें आग कम आती है, इसलिए वो उसका सर सही से जल नहीं पाता है। इसलिए अब उसको ढेर सारी लकड़ियों का विचार आता है और वो लकड़ियों को इकट्ठा करती है, उस पर आग लगाती है और उसी आग के बीच में अपने बेटे का जो कटा हुआ सर है वो रख देती है और कटा हुआ सर रखने के बाद में उसमें आग लगा देती है और उसका बेटे का सर पूरे तरीके से जलने लगता है, आग से सुलगने लगता है। अब इतने में ही आ जाता है उसका पति और वो बिल्कुल सुन्न रह जाती है कि अब वो क्या करे, इसलिए उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब वो कहे तो कहे क्या, बोले तो बोले क्या, समझाए तो समझाए क्या। उसके बाद में जब पुलिस को फ़ोन लगाया जाता है, पुलिस आती है, पुलिस पूछताछ करती है तो कपिल तो यही कहता है कि सर किसी और बाहर का आदमी आकर के मेरे के बेटे के साथ ऐसी दर्दनाक हत्या कर दिया है। आप प्लीज़ जल्द से जल्द पता कीजिए कि ऐसा खूनी, ऐसा कातिल कौन है जिसने मेरे बेटे की इतनी गंदे तरीके से हत्या कर दी। और जाहिर सी बात है, सोचने वाली बात तो ये है कि जो उसकी माँ रहती है जिसने हत्या की अपने ही बेटे की, चलो तुमको हत्या करनी थी अपने बेटे की तो तुमने हत्या कर दी, लेकिन हत्या के साथ साथ उसका सर जलाने का क्या मतलब था ये तो वही जाने। अब पुलिस जो होती है वो छानबीन करना शुरू कर देती है। अब ये जो पुलिस होती है ये आदेश देवी को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद थाने ले जाती है। जब उसको थाने ले जाया जाता है तो फिर उसके पति को भी बुलाया जाता है और पति जो होता है उनसे भी पूछताछ की जाती है। उसके बाद में ये जो आदेश देवी होती है, जब इनसे पूछा जाता है तब वो सच उगलती है और सच उगलने के बाद वो कुछ ऐसा बताती है जिसको जो भी सुनता वो हैरान और परेशान रह जाता है कि क्या वाकई में ये जो कह रही है वो सच है। कोई अपनी ही बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तो आदेश देवी ने बताया कि जब वो रात में सो रही होती है तो उसके सपने में देवी माँ प्रकट होती हैं और देवी माँ उससे कहती हैं कि तुम्हारा जो बेटा है कल्लू, उसकी तुम्हें बलि देनी होगी। अगर तुम अपने बेटे कल्लू की बलि दे दोगी तो तुम्हारा बेटा स्वर्गवासी हो जाएगा, तुम्हारा बेटा सीधा स्वर्ग में चला जाएगा। उसको इस जीवन में जितना भी कष्ट हो रहा है वो उस सारे कष्टों से मुक्त हो जाएगा और तुम्हारे परिवार में
और तुम्हें सारे लोगों को स्वर्गवासी कर दिया जाएगा। तुम सब लोगों को मृत्यु के पास सीधा स्वर्ग मिलेगा और जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ हैं, परेशानी है, वो सारी चीज़ें मुक्त हो जाओगे तुम लोग और हमेशा सुखी जीवन बिताओगे। इसलिए मैंने माता जी के जो देवी माता उनके कहने से मैंने अपनी बेटी की बलि दे दी और मुझे बिल्कुल भी इस बात पे दुख नहीं है, बल्कि मेरा बेटा अब स्वर्गवास में है, स्वर्गवासी बन चुका है और मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है। अभी भी जो वो माता होती है, जो उसकी माँ होती है, उसको ज़रा सा भी गम नहीं होता है, दुख नहीं होता है कि उसके बेटे की उसने हत्या कर दी है, बल्कि वो अभी भी इसी बात पे खुश हो रही है कि उसका बेटा अब मुक्त हो चुका है और वो सीधा स्वर्गवास पहुंच चुका है। जब कपिल से इस बारे में पूछा जाता है कि तुम्हारी बीवी की ऐसा कर सकती है, तुम्हें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं हुआ, तो उस कपिल ने बताया कि नहीं, मैं तो सुबह में उठा था, मुझे बाकायदा मेरी पत्नी ने दाल चावल और सब्ज़ी रोटी बना कर दिया खेतों पे ले जाके खाना खाने के लिए, क्योंकि खेतों पे सुबह सुबह खाना खाना अच्छा लगता है। मुझे ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरी पत्नी ऐसा कुछ कर जाएगी। हालांकि 2 साल पहले उसकी ऐसा पागलपन का थोड़ा दौरा तो पड़ा था, लेकिन थोड़ी सी दवा करने के बाद वो ठीक हो गई थी। उसके बाद ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। अगर थोड़े थोड़े दिन पे उसको ऐसी बीमारी आती रहती, थोड़ा दौरा पड़ता रहता, तो हम लोग दवा कर देते, लेकिन ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। तो हम लोगों को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये ऐसा कुछ कर सकती है। खैर, ये जो अब आदेश देवी है, इसको अब पुलिस जो है वो हिरासत में ले चुकी है, उसको जेल के अंदर डाल दिया गया है और अभी अपनी सज़ा काट रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची कहानी, आज की सच्ची घटना। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी कहानियाँ पसंद आती होंगी। और दोस्तों, चलिए फिर आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी सच्ची कहानी और किसी सच्ची घटना के साथ। आप लोग तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें और अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।